आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम्स 8.1 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बी पे और ए बी हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए का वैल्यू और साइन सी कॉस सी का वैल्यू। अब यहाँ देख सकते हैं कि साइन ए बोल रहा है, तो हमने पहले भी डिस्कस करा है कि साइन ए यानी कि ये वाली एंगल बता रहा है। तो जो एंगल के सामने होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर और उससे जो अटैच होता है वो बेस होता है एंड हाइपोटेनियस होता है। यानी कि अगर हम साइन ए का बात करते हैं तो होगा बी सी बाई ए सी। तो चलिए हम पहले फाइंड करते हैं कि हमारा ए सी यानी कि हाइपोटेनियस क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेनियस है ए सी, परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस है बी सी। तो हमने एज इट इज लिख दिया ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमें यहाँ से साइड ए बी पता है और बी सी पता है, इसका वैल्यू पुट करते हैं और ए सी का वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। तो हमने ए सी का वैल्यू निकाला है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, यानी कि ए सी स्क्वायर आ गया 625। यानी कि इधर से स्क्वायर रूट जब लगाएंगे तो हमारा ए सी हो गया 25। तो अब हमें पता है साइड पता है, ए बी पता है, बी सी पता है और ए सी पता है, तो ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन ए कॉस ए का वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। अब हमें पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। हमें निकालना है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए मीन्स ये वाली एंगल। तो इसके सामने जो थीटा के सामने जो एंगल होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर और इससे जो अटैच होता है वो होता है बेस एंड ये होता है हाइपोटेनियस। तो साइन ए हमारा हो जाएगा बी सी बटा ए सी। अब बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी है 7 एंड ए सी अभी हमने निकाला है 25। सो साइन ए का वैल्यू 7/25। ये वैल्यू निकल गया हमारा साइन ए का। अब निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए यानी कि जो इस एंगल से अटैच है वो होता है बी, यानी कि हो गया ए बी बाई ए सी, यानी कि 24/25। तो क्वेश्चन एक का आंसर हो गया साइन ए हो गया 7/25 एंड कॉस ए हो गया 24/25। सेम तरीके से हम निकालेंगे साइन सी कॉस सी का वैल्यू। ये है साइन सी। अब ये बन रहे हैं यहाँ पे सी एंगल है, जो इसके सामने होगा ये होगा परपेंडिकुलर, जो एकदम इसे अटैच होगा वो होगा बेस। यानी कि साइन सी अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी एंड साइन सी हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी एंड कॉस सी हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब हमें वैल्यू पता है सारे का और एक वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दूसरा का आंसर हो गया साइन सी हो गया 24/25 और कॉस सी हो गया 7/25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। अब दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें एक फिगर दिया हुआ है, उसमें हमें पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12। क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पी आर 13 दिया हुआ है। तो क्यू आर क्या होगा वो फाइंड करेंगे एंड देन वैल्यू निकालेंगे टैन पी माइनस कॉट आर का। यहाँ पे हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज किए और पी आर हो गया हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया बेस पी क्यू का परपेंडिकुलर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बेस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब एज इट इज़ वैल्यू डाल दिए। पी आर था हमारा 13, पी क्यू था 12 एंड क्यू आर था क्यू आर हमें पता नहीं था, तो क्यू आर को इस साइड लिया है। 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144, यानी कि हो गया 25। तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया 25। दिस मीन दैट क्यू आर का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड पता हो गए, तो हम अब वैल्यू निकालेंगे टैन पी माइनस कॉट आर का। सो हमें टैन पी का वैल्यू निकालना है। तो इस फिगर में जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो एंगल निकालना हो उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जिस वो एंगल से अटैच जो साइड होती है वो बेस होती है। तो हमें पता है कि टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाए क्यू आर और बेस क्या है पी क्यू। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्यू आर बाई पी क्यू। अब हमें यहाँ से वैल्यू पता है कि क्यू आर हमारा आया 5 एंड पी क्यू है 12। अब सेम तरीका से कॉट आर का वैल्यू निकालेंगे। सो कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बाई पी, ठीक है।
यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। हमें निकालना है कॉट आर का वैल्यू। तो ये है हमारा कॉट आर। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एंगल के सामने वाले साइड जो होता है परपेंडिकुलर और जो अटैच होता है बेस, यानी कि हो गया ये क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर हमारा 5 एंड पी क्यू हो गया 12। नाउ अब हम वैल्यू निकालेंगे tan p माइनस कॉट आर का। सो tan p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा, tan p है 5/12 एंड कॉट आर भी है 5/12, यानी कि हमारा इसका आंसर हो गया 0। टिल इट एनी क्वेश्चन इन डाउट? ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है कि आपको साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 एल कैलकुलेट करने को बोल रहा है कॉस ए एंड टैन ए का वैल्यू। आप लोग को पता ही होगा साइन ए दिया हुआ है यानी कि p/h दिया हुआ है। हम पहले क्या करेंगे, बेस निकालेंगे इससे, और बेस जैसे ही निकल जाएगा हम इजीली कॉस ए टैन ए निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉस ए इक्वल टू होता है b/h एंड टैन ए इक्वल टू होता है p/b। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला आता है p/b परपेंडिकुलर बाई h। तो हमें p पता है और h पता है। हम यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। अगर हमें b का वैल्यू निकालना है पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हम यहाँ करेंगे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, जिसमें होता है p² इक्वल टू, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब हमें h पता है, h हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस हो गया b का स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है। सो ये हो गया 16, ये हो गया 9 प्लस b का स्क्वायर, यहाँ से हमारा b का स्क्वायर निकल जाएगा 7, यानी कि हमें पता चल गया b हमारा हो जाएगा, b क्या हो गया √7। अब हमें क्या है, p पता है, h पता है और b पता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ईजली, यहाँ पे आप हम देख सकते हैं ईजली निकाल सकते हैं कॉस ए कल टू क्या हो गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। ठीक है, तो हमारा b कितना है √7 और h कितना है हमारा ऑलरेडी 4। इजी वे में निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, ये निकल गया। अब सेम वे में हम क्या करेंगे, tan ए निकाल देंगे। tan ए हो जाता है, tan ए का फॉर्मूला आता है p/b। p कितना है हमारा 3, b कितना है √7, ये निकल गया साइन थीटा कॉस ए tan ए का वैल्यू। हाँ, अगर एंगल डिफरेंट होता तो हम थोड़ी सी चेंजेज होती और बनाते, अदरवाइज ये इजी आएगा। गॉट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 15 cot a इक्वल टू 8 और हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का वैल्यू। 15 cot a इक्वल टू दिया हुआ 8, यानी कि cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15 हो गया। यानी कि cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot a का होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। ये हो गया मेरा cot का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ हमें बेस दिया हुआ है 8 एंड परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² इक्वल टू है हमारा p² प्लस b²। हमें h नहीं पता है, एज इट इज छोड़ देंगे। p पता है 8 का स्क्वायर प्लस p पता है 15 का स्क्वायर प्लस b पता है 8 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का होल स्क्वायर होता है 64, यानी कि ये हो जाएगा 289। हाइपोटेनस का इसका इक्वल टू 289, यानी कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √289 एंड 289 जब रूट से आता है तो कितना हो जाता है 17। तो अब हमें b पता है, p पता है और h पता है, तो हमें क्या निकालना है, साइन a का वैल्यू निकालना है। साइन a का फार्मूला जल्दी बताओ क्या होता है, p/h। तो p हमारा कितना हो गया, p हमारा दिया हुआ ऑलरेडी 15 और h हमारा दिया हुआ है 17। तो ये हमारा हो गया साइन ए का वैल्यू। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, सेक ए का वैल्यू। सेक ए क्या होता है, सेक ए हमारा कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है हमारा b/h, तो सेक हो गया h/b। तो h कितना है 17 और b कितना है 18,
यानी कि साइन ए हो गया 15/17 एंड सेक ए हो गया 17/8. गॉट इट. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन 5. हियर सेक थीटा दिया हुआ है 13/12 और हमें फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो. सो ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या हो जाएगा? सेक थीटा हमें दिया हुआ है तो 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और निकालना है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि सेक थीटा ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है 13/12 एंड हमें पता है कि सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनियस बाय बेस. तो हाइपोटेनियस और बेस हमें पता है, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर एंड उसके बाद हम निकालेंगे जो रेस्ट हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है. तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे.